हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर पंचायती राज के बारे में जान रहे थे। इसमें हम ग्राम सभा के बारे में जाने। अब हम ग्राम सभा में किस प्रकार से मीटिंग होता है उसके बारे में हम जाने हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग के स्टार्ट में सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट जो होता है और पंच यानी कि मेंबर ऑफ पंचायत का सदस्य होते हैं पंच ने रोड के रिपेयरिंग पर खर्च का और रोड जो है जो गांव को मेन रोड से जुड़ती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्राम सभा में बैठक होती है और फिर ग्राम सभा में पानी की कमी पर भी चर्चा होने लगती है। तो गांव में एक रहने वाली तिजिया नाम की महिला है जो बोलती है कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या है और यहाँ पर हैंड पंपों का पानी ज़मीन से नीचे चला गया, यानी कि पानी का जो लेयर है वाटर लेवल वो कम गया है, जिसके कारण मुश्किल से ही हैंड पंप में बहुत कम ही पानी आता है। जिसके कारण यहाँ की महिलाओं को क्या है जो 3 किलोमीटर के आसपास दूर सुरू नदी है कोई, जो सुरू नदी के से पानी लेने के लिए जाती है। फिर एक मेंबर जो है वही ग्राम सभा की मीटिंग में एक मेंबर है जो बोला कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर देते हैं। उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, गांव के पानी की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन फिर जो है वहीं पर ग्राम सभा में दूसरा सदस्य है कोई और जो मेंबर है, वो बोलता है कि यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है, बहुत खर्चीला है, इसलिए इस वर्ष के लिए हम हैंड पंप को और गहरे कर लेंगे, माने और नीचे धंसा लेंगे और नीचे तक लेयर को हैंड पंप को ले जाएंगे और कुआं को भी हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन फिर तिजिया बोलती है, जो हरदास गांव के है तिजिया, जो बोलती है कि इतने से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि हर साल पानी का जो लेयर है जो नीचे ही जा रहा है और जितना पानी ज़मीन से में रिश्ता है यानी ज़मीन में जाता है अंदर वाटर लेवल, उससे कहीं ज़्यादा हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर एक दूसरा ग्राम सभा के मेंबर है जो अनवर, जो कहता है कि हम महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीके को देखे हैं। मैंने वो गया था महाराष्ट्र में, तो वहाँ देखा कि किस प्रकार पानी को संरक्षित किया जाता है। तो वही बता रहा है कि हमने एक तरीका देखे हैं जिसे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं। और उसने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी हम लोग के देती है ये वाटर शेड डेवलप करने के लिए। और वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ लगाया जाता है और नालों पर चेक डैम और टैंक बनाए गए हैं। तो अनवर का सुझाव सबको अच्छा लगा। जब अनवर बताया तो इस तरह से पानी को संरक्षित किया जा सकता है, तो सबको अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता लगा करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक तो जाने हम लोग किस प्रकार से चर्चा होती है ग्राम सभा में। फिर एक है ग्राम सभा चर्चा के लिए एक अगला मुद्दा एक और है, किस प्रकार से हुआ। अगला मुद्दा के रूप में है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी कि
बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल में आने वाले लोगों की लिस्ट पर स्वीकृति लेना था, यानी कौन कौन से लोग बीपीएल में आते हैं उसके बारे में चर्चा होना था ऐसा। तो जब लिस्ट में दर्ज नाम में जो नाम था उसमें नटवर और बिरजू के नाम आते हैं, तो सब सोचने लगते हैं कि इनका नाम बीपीएल में कैसे आ गया है। इनके पास तो ज़मीन भी है, मोटरसाइकिल भी है और कलर टीवी भी है, तो बीपीएल में तो सिर्फ किसको आता है, गरीब लोगों का ही नाम होता है उसमें लिस्ट में। तो वहाँ पर एक सूखी बाई रहती है, तो उसने कहे कि बिरजू और नटवर जो है, जो अमीर चंद का दोस्त है, जो अमीर चंद है जो क्या है, वो एक ज़मींदार था। लेकिन उसी गांव के एक जो गरीब था ओम प्रकाश नाम का, जिसका बीपीएल में नहीं नाम था, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल में क्यों नहीं है। तो जो सर्वे करने जो आते हैं बीपीएल में नाम देने के लिए कि कितना उनका इनकम है, क्या क्या सुविधा उनके घर में, तो उसने कहा कि जो सर्वे करने आए थे उसने बताया कि जब हम ओम प्रकाश के घर गए थे तो वहाँ पर क्या था कि ताला लगा हुआ था, जिसके कारण हम उनका नाम बीपीएल में नहीं जोड़ सके, उनके बारे में पता नहीं कर पाए, इस कारण से उनका बीपीएल में नाम नहीं जुड़ा। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के जो इनकम को देखकर और जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है अमाउंट कितना से कम है, तो उसका नाम बीपीएल की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राम सभा का मीटिंग होता है और गांव की छोटी से छोटी या बड़ी समस्याओं को इस प्रकार से दूर किया जाता है। ठीक है।